नमस्कार, मैं अंकुश। आप देख रहे हैं एमसीएन हिंदी न्यूज। आइए एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नांदेड़ में कोरोना से भी बड़ा संकट, गोदावरी नदी में फैला जहर, करोड़ों मछलियों की हुई मौत, प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जांच शुरू। और अब समाचार विस्तार से। नांदेड़ में गोदावरी नदी के सभी घाटों पर अचानक करोड़ों मछलियां मृत पाए जाने से सभी के दिल दहल उठे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अचानक मछलियों का मरना फिलहाल नांदेड़ में कोरोना से भी बड़ा संकट माना जा रहा है। अनायास इस तरह बहुत ज्यादा संख्या में मछलियों के मरने का कारण प्राथमिक तौर पर गोदावरी नदी का प्रदूषित पानी ही माना जा रहा है। मनपा की लापरवाही से इस नदी में पिछले कई वर्षों से शहर के छोटे बड़े नाले छोड़ दिए गए हैं। साथ ही कई बार गटर की गंदगी को भी नदी के पात्र के हवाले किया जाता है। ये बातें समय समय पर सामने आने के बाद भी प्रशासन ने इस ओर हमेशा ही लापरवाही बरती है। लेकिन प्रदूषण विभाग का मानना है कि इन नालियों के पानी के साथ ही अचानक नदी में किसी प्रकार का केमिकल मिल जाने से इस तरह करोड़ों मछलियों की मौत हो गई है। गोदावरी नदी पर स्थित गोवर्धन घाट, नगीना घाट, शनि मंदिर घाट, गायत्री घाट पर ढेर सारी मछलियां गोदावरी के पानी पर मृत अवस्था में शनिवार की सुबह पाई गई। उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिनों पूर्व इसी तरह से मृत हुई मछलियां शहर से सटे सिद्धनाथपुरी, किक्की, शंखतीर्थ, वासरी, आमदुरा आदि गांव के गोदावरी नदी घाटों पर भी पाई गई थी। करोड़ों की संख्या में गोदावरी नदी के घाटों पर पानी पर तैरती मृत मछलियों को देखकर प्रदूषित पानी या किसी कारण पानी का विषाक्त हो जाना, इसी से ये स्थिति आ सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। या फिर पानी के ऊपर बड़ी मात्रा में उगी हुई जलकुंभी की वजह से मछलियों को पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु नहीं मिलना भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अब तक कोई भी स्पष्ट कारण बिना किसी जांच पड़ताल के कह नहीं सकते। ऐसी जानकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल के एक अधिकारी ने एमसीएन हिंदी न्यूज को दी। माझ्या प्रथम दर्शनी पाणी अहवालामध्ये असं निदर्शनास येते की यामध्ये सांडपाणी तर मिसळलेलंच आहे, त्याच्यामध्ये काही शंका नाही आहे। या व्यतिरिक्त मासे पकडण्याकरिता कुठल्या रासायनिकचा वापर करण्यात आलेला दिसतो आहे आणि त्यामुळे याचं प्रचंड प्रमाणात मासे मेलेले आहेत। तरी या गोष्टीची शहानिशा करण्याकरिता आम्ही यांचे पाण्याचे नमुने घेत आहोत आणि फिशरी डिपार्टमेंटला सुद्धा या बाबतीत कळवलेलं आहे की याचं नेमकं मासे मरण्याचं कारण काय आहे, याचा अहवाल आम्हाला सादर करा। तसेच पोलीस डिपार्टमेंटला सांगून आम्ही याचं पंचनामा करून याचे मासे हे फॉरेन्सिक लॅबला पाठवून नक्की मरण्याचं कारण काय आहे हे आम्ही मागून आपल्याला नक्की कळवता येईल। या स्थितीमध्ये तर असं म्हणता येत नक्की आपण सांगू शकत नाही एकटं नेमकं नुसतं याच्यामुळेच झालं आहे। यामध्ये 2-3 गोष्टी कारणीभूत असू शकतात, शक्यता नाकारता येत नाही। जसं की तुम्ही म्हणताय नाल्याचं पाणी, कारण यापूर्वीसुद्धा नाल्याचं पाणी मिसळत होतं पण यामुळे मासे मेले नाही इतक्या प्रचंड प्रमाणात, किंवा अशी घटना या मागील 1 वर्षामध्ये घडली नाही। ही अचानकपणे ही जे दिसतो आहे याचं नक्की कारण एक नाल्याचंच पाणी आहे असं नाही आहे, यामध्ये बरेचशा केमिकलचा वापर झाला असेल किंवा असं मासे पकडण्याकरता करतात, त्यामुळे नक्कीच याचा परिणाम दिसतोय असं मला वाटते प्राथमिक दर्शनी। पण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आपल्याला नक्की याचं नेमकं कारण कळेल। ह्या पाण्याचा वापरच सांडपाणी हे बॅक वॉटर आहे आणि याचा कुठेच वापर होत नाही, हे इथे स्टॅग्नंट वॉटर असतं। दौरान इसकी सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन, मनपा आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहाने और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने गोदावरी नदी घाट, गोवर्धन घाट परिसर पहुंचकर स्थिति का अवलोकन किया। इस घटना की जांच के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र प्रमुख डॉक्टर अर्जुन भोसले से भी परामर्श ली गई। नदी का पानी रंग बदल चुका है। इस हरे पानी को बोतल में लेकर इसकी जांच की जाएगी। गौरतलब है कि गोदावरी नदी में जल प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। विगत वर्षों में कुछ सामाजिक संगठनों की पहल पर मनपा प्रशासन ने बड़ी मात्रा में गोदावरी के जल में पनप रही जलकुंभी को साफ किया था, लेकिन शहर का गंदा पानी भी गोदावरी नदी के पात्र में छोड़ा जाने से आए दिन जल प्रदूषण बढ़ ही रहा है। 5 जूनला पर्यावरण दिवस होता, आम्ही त्यावेळेस सुद्धा म्हटलं ते महानगरपालिकेला की हे दूषित जी नदी आहे ते मुक्त करा म्हणून।
आणि आज अशी परिस्थिती आहे की धरणाचं पाणी वरून आलेलं आहे. धरणाचं पाणी जेव्हा आलं त्याच्यामध्ये भरपूर मासे होते, त्यावेळेस त्यांची कंडिशन खूप चांगली होती. ज्यावेळेस हे धरणाचं पाणी आपल्या नदीमध्ये आलं, गोदावरी नदीमध्ये आलं, या गोदावरी नदीमध्ये जवळपास 18 ते 19 ड्रेनेजचं पाणी याच्यामध्ये ॲडिशन होते. पहिलं इफेक्ट तर त्या पाण्याचं, आणि त्या पाण्यामध्ये दुसरं कारण असं आहे की सध्या लॉकडाऊन चालू आहे. प्रत्येक घरामध्ये सॅनिटाईजचा वापर, डेटॉलचा वापर, निरमा पावडरचा वापर, निरमाचा वापर, ते पाणीसुद्धा ड्रेनेजच्या माध्यमातून त्या नदीमध्ये यायला, आणि पाणी इतकं पोल्युटेड आहे त्यामुळे जे धरणातून आलेले मासे आहेत ते पूर्णपणे डेड झालेले आहेत. मोठे मोठे मासे आहेत, जवळपास 1.5 ते 2 क्विंटलच्या वर मासे आहेत, मोठे छोटे साईजचे आहेत. आणि पाणी इतकं आज पोल्युटेड आहे. आपली ओळख जी आहे गोदावरी नदीची, नांदेडची ओळख म्हणलं तर गोदावरी नदी, आणि इतकं पवित्र स्थान इथं गुरुद्वारासमोर आहे, तरी प्रशासनाला अजूनही जाग आलेलं नाही. 200 ते 250 कोटी खर्च केलेली आहे. आजही 18 ते 19 ड्रेनेजचं पाणी या नदीमध्ये येते, त्याच्यामुळे सगळं पाणी पोल्युटेड झालेलं आहे आणि मासे मेलेले आहेत. पाऊस पडलेला आहे आणि धरणाचं पाणी वरून सोडलेलं आहे. धरणाचं पाणी सोडल्यानंतर हा पाणी पूर्ण इकडे आलेलं आहे. अजून एक कारण असं आहे की आम्ही आत्ताच पाण्याचे सॅम्पल घेतले, त्या पाण्यामध्ये अजून काही लीड सापडते का किंवा अजून काही केमिकल सापडते, कारण परिसरामध्ये बरेचसे मछुआरे आहेत, ते प्रयोगसुद्धा करू शकते. आता मला डायरेक्ट असं म्हणता येणार नाही जोपर्यंत माझ्याकडे रिझल्ट येणार नाही तोपर्यंत. अशी काही केमिकल आहे, ते केमिकल टाकले की मासे डायरेक्ट वर येतात, म्हणजे तुमच्या डायरेक्ट जाळ्यामध्ये होतात, त्याचेसुद्धा इफेक्ट असू शकतो. पण मेन पहिला कारण असंच आहे की पाणी खूप पोल्युटेड आहे, घाण आहे, दूषित आहे. 250 कोटी खर्च करून महानगरपालिकेनं याच्यावर काही पर्याय उपाय केले नाही. आजच आम्ही आदरणीय पर्यावरण मंत्री आदित्यजी ठाकरे यांना निवेदन दिलेलं आहे की या नदीकडे लक्ष द्यावं आणि मुक्त करावं, प्रदूषण मुक्त करावं गोदावरी. उल्लेखनीय है कि गोदावरी नदी का जल शुद्धिकरण करने के लिए पिछले दिनों तत्कालीन पालक मंत्री रामदास कदम ने मनपा को करोड़ों रुपयों की निधि सौंपी है। फिर भी मनपा ने लापरवाही करते हुए जल शुद्धिकरण के इस कार्य को अभी तक शुरू नहीं किया है। करोड़ों की संख्या में मछलियों का मर जाना गोदावरी नदी में जहर फैलने का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है इसकी जांच अवश्य की जाएगी। ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने ने MCN हिंदी न्यूज़ को दी। नदी के किनारे मछलियाँ मरी पड़ी की खबर आई थी, यहाँ पे आके देख लिया है तो नेचुरली तो ऐसी कहीं डेथ होती नहीं है। नदी के पानी के किनारे का पानी जो देख लिया तो वहाँ पता चलता है कि इसका कलर भी काफ़ी चेंज हुआ है। तो अभी लेबोरेटरी में इसका पानी की जांच की जाएगी और उससे भी पता चलेगा कि ये मछली मरने का कारण क्या है। ये तो गोदावरी नदी का पात्र है, नदी का पानी है, विष्णुपुरी डैम से लोअर स्ट्रीम में है, तो ये नदी का रेगुलर वाटर है। लेकिन अभी हम देखें तो ये किनारे पे ये पानी का कलर काफ़ी गहरा हरे कलर का बन गया है। तो अभी यहाँ पे सैंपल टेस्टिंग के लिए पानी का सैंपल ले लिया गया है, उसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि मछलियों के मरने का कारण क्या है।